अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज अली। आज हम मौजूद हैं एफएफपी के इदारे इनके ज़ेर एहतमाम कोरोना बाज़ार, जो कि 25,000 ख़ानदानों को फ्री में ईद की शॉपिंग यानी कि नए कपड़े, नए जूते और सारी चीज़ें फ़राहम कर रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका इदारा कितने टाइम से ये काम कर रहा है और कितने लोगों तक ये सारी चीज़ें तकसीम अभी तक कर चुका है। आइए जानते हैं, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला एहसान सैयद है और मैं फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी का सदर हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, हम देखते ज़रूर हैं कि जब हम इतने लोगों की मदद करने के लिए निकलते हैं तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि हुकूमत कहाँ है, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत को क्या करना चाहिए। तो आपका क्या कहना है, ये सारा काम क्या आवाम की ज़िम्मेदारी है या हुकूमत भी इसमें कुछ कर सकती है? आपने एक सवाल में बहुत सारे सवालात कर दिए लेकिन खैर इसको मैं अगर कट शॉर्ट करूँ तो देखें, अब जो हुकूमत होती है वो माँ के मानंद होती है और माँ का काम ये होता है कि वो पूरी एक तरह से जो फैमिली है उसको साथ लेके चले। अभी आपने रियासत का अमल सारा देखा कि रियासत ने बिल्कुल ही आवाम को, सिंध हुकूमत अलग मामला देख रही है, रियासत एक अलग देख रही है। तो उसूलन तो इनका काम था कि लोगों को जो है घर घर राशन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चूँकि हम ऑन ग्राउंड खड़े में पिछले 2 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ, लेकिन ऐसे मामला हमें नज़र में नहीं आए। सिंध हुकूमत ने बात करी कि उन्होंने 8 अरब रुपए मामलात उन्होंने जो है पूरी कराची में ख़र्च किए। उस दिन भी एक MP हैं औरंगी के, हाजी जमील साहब, उनके साथ मैं लाइव इंटरव्यू पे था। उन्होंने बोला कि मैं 7-8 हज़ार राशन अपनी कैपेसिटी में डिस्ट्रीब्यूट करें। मैंने उनसे यही चीज़ का अर्ज़ किया कि अगर हुकूमत में होते हुए आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हुकूमत पे तो आपको होना ही नहीं चाहिए। आपकी हुकूमत अगर 8 अरब रुपए खर्च करके कुछ भी नहीं दिखा सकती या कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं दिखा सकती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसी के साथ साथ आप अगर रियासत को देखें तो टाइगर फोर्स बनाई गई सिंध के अंदर। सिर्फ सिंध के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 16,000 NGOs हैं, या आप वेरीफाई कर सकते हैं। 16,000 NGOs को अगर मैं आप उन पे केसेस लगाते हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं, इस तरह के मामलात, उसमें 1000 NGOs हम जैसी होंगी जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, रियासत को ये चैलेंज देता हूँ कि वो अगर मुझे 2 दिन दें तो हमारा पूरा नेटवर्क है, उसमें हम 10,000 ऐसे लड़के लड़कियां बाहर रोड पे लेके आ सकते हैं जो कि आपका ये पूरा काम कर देंगे। आप रियासत अगर हमें इतना मौका दे ऊपर सुपरविजन में। अब्दुल्ला, यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि आप 11 साल से काम कर रहे हैं,
जी और आप बिल्कुल। 12,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को राशन भी तकसीम कर चुके हैं। कितनी हिम्मत है जी जी। आप में ये? देखिए हिम्मत तो हमारी इतनी है, आप ये समझें कि मैं 15 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, अल्लाह ताला हमारे साथ है और इस पूरी टीम के साथ है। तो अगले 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी हो हम तो खिदमत में। मेरा ज़ाती प्रोफेशन, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं कोई भी पेड नहीं है, वो सब अपने कोई बिज़नेस चलाता है। मेरा ज़ात सब यंग है, मेरी उम्र 26 साल है, लेकिन हमारा जोश जज्बा इतना है कि हम अगर, वैसे तो खुदा ना करे, मेरी दुआ अल्लाह ताला से यही है कि जल्द अज जल्द ये वबा जो है हमारे मुल्क से भी जाए, दुनिया से भी जाए। लेकिन अगर कोई सिचुएशन आती है हम खड़े हुए हैं, अपनी रियासत के साथ भी खड़े हुए हैं, अपनी आर्मी के साथ भी खड़े हुए हैं और सारे जितने दीगर और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हैं। लेकिन एक शर्त है कि वो काम हमसे भी लें और वो तरीके से काम करें, तो हम, ये ही तो मेरा, देखें पहले दिन जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मैंने ये चीज़ ऑफ़र करी थी। अब वो मामलात ये हैं कि वो सुने ना सुने, लेकिन उनको ये चीज़ की ऑफ़र करी थी कि अगर वो एनजीओज़ को ऑन टेबल बैठाएं, आर्मी सुपरविजन रखें या कोई भी अपने इंस्टीट्यूशन की सुपरविजन रखें और हमसे राशन डिलीवर कराएं। मैं ये बार हाँ कह रहा हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर, आप मुझे एक बात बताएं, लॉकडाउन आप बोलते हैं कि पीछे जो है ऐसी आबादी है, खुदा की बस्ती है, लियारी है, औरंगी है, आप उनको बोलते हैं घर में मैसूर हो जाएं। कैसे होंगे वो मैसूर? हो ही नहीं सकता। अगर उनको आप एटलीस्ट उनकी जो ज़रूरी अशिया है वो प्रोवाइड करें, फिर हम आपके साथ खड़े होंगे कि हाँ उनको 3 हफ्ते आप लॉकडाउन में रखें, उनके पास ज़रूरी अशिया है। अब्दुल्ला, यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि आप 11 साल से काम कर रहे हैं और आप 12,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को राशन भी तकसीम कर चुके हैं। कितनी हिम्मत है आप में ये? देखें ये चीज़ हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो लिस्ट एक हमने बेसिकली बनाई है, वो आप जैसे हैं, आप हमारे सोशल मीडिया पे रीच करें, आपने जितने लोगों का नाम दिया होगा उनका नाम, CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये 4 चीज़ें हमें दें। हमारा नुमाइंदा अगले 24 घंटों के अंदर वो उनसे कॉन्टैक्ट करेगा और वो अगर मुस्तहिक होंगे, उनकी वेरिफिकेशन पूरी, हमारे चंद सवालात हैं उस पर वो पूरे उतरते हैं तो हम उनको दे देंगे। और बिला तफरीक, ना हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, ट्रांसजेंडर्स को हम सपोर्ट करते हैं, हर तरह से हर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए। मेरा नाम तलहा अहमद है और मैं फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तला, हम जब ये काम देखते ज़रूर हैं, जब हम इतने लोगों की मदद करने के लिए निकलते हैं तो सवाल ये ज़रूर उठता है कि हुकूमत कहाँ है, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत को क्या करना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इसमें, और ये सारा काम आवाम के ही ज़िम्मे है या हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए? मैं तकरीबन इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई 9 से 10 साल से हूँ। तो जब हम लोग इंटर के लड़के थे जिसको कुछ शऊर नहीं था, कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, हमारी तो खेलने कूदने की उम्र थी, हम तो सिर्फ ऐसी दोस्तों में बैठने की उम्र थी, तब हमने सोशल करा था, सोशल वर्क स्टार्ट करा था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि हमारे पास अपनी पॉकेट मनी से सिर्फ इतना बजट हो पाता था कि हम 3 अफ्तारी करवा पाएँ। शुरू हमने 3 अफ्तारी से करा था पूरे रमज़ान में, इससे ज़्यादा बजट नहीं होता था। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो चीज़ करते करते ऐसा है कि हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तला, जैसे कि हम देखते हैं कि माशाल्लाह से ये सारा काम आप लोग कर रहे हैं, तो हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए क्या? ये सारा ज़िम्मा आवाम का ही है। देखें देखें बिल्कुल यही बात है कि ज़िम्मेदारी सी भी फील होती है। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट भी कर सकती है इसको, बट स्टिल लोगों को तो सपोर्ट करना है, हम लोगों को नहीं छोड़ सकते। नहीं, इनफैक्ट हमें नींद नहीं आती जब तक हमारे केसेस नहीं निकलते, जब तक लोगों तक चीज़ नहीं पहुंचती, हमें नहीं सुकून आता। ये राशन जब कोरोना का हुआ, हम लोग पहले जब हल्की सी आवाज़ भी आई थी तभी हम खड़े हुए थे कि नहीं, ऐसे वक्त में लोगों को बहुत मसला होने वाला है। तो इस वजह से जब तक नई चीज़ पहुंचती है हमें सुकून नहीं आता। जैसे कि आप लोग 11 साल से माशाल्लाह काम करते हुए आ रहे हैं, तो इस साल आपका टारगेट कितने लोगों को राशन तकसीम करने का है और अभी तक कितने लोगों तक आप राशन पहुंचा चुके हैं? जी देखें, हमारा जो टारगेट है तकरीबन हमारा 2500 से 3000 फैमिलीज़ का टारगेट है। ठीक है, अभी यहाँ पे हज़ारों की तादाद में हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने 25 रोज़े से शुरू करा था। यहाँ पर अच्छे खासे लोगों को दिया जा चुका है और इनफैक्ट ईद चांद रात तक, ईद तक चलता रहेगा ये। तो बेहिसाब जितना लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हम देते रहेंगे, हम देते रहेंगे। ये उससे ऊपर 5000 भी जाता है तो हम देते रहेंगे। मुखैर लोग आ रहे हैं, उनसे और मज़ीद भी ताउन की अपील है कि वो आएँ, हमारे साथ ज्वाइन करें। हमारे सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, फेसबुक पे मैसेज करें, कहीं पर भी जिस भी तरीके से आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली करें। नहीं करना चाहते, आप बोलते हैं भाई मैं सामान दे दूंगा, मैं 100 फैमिलीज़ का कपड़ा दे रहा हूँ, आप दे दें 100 फैमिलीज़ का कपड़ा, 100 फैमिलीज़ की चूड़ियाँ दे दें, चप्पलें दे दें, जितना जो दे सकते हैं दे दें। हम लोग ओपन है इस चीज़ के लिए। सपोर्ट नहीं करेंगे हम नहीं आगे चल पाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसान रहीम है। मैं फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
हसन, जैसे कि हम देख रहे हैं आपकी टीम 11 साल से मुसलसल काम कर रही है, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हुकूमत को भी आपका साथ देना चाहिए। क्या ये सारा ज़िम्मा आवाम का ही है, या आप जैसी वेलफेयर्स का ही वेलफेयर्स के ज़िम्मे ये सारा देखिए काम है? सर, मसला ये है यहाँ पे हमारा ज़ाती मफाद सारा आके ख़त्म हो चुका है। इस वक्त हम सिर्फ खड़े हुए हैं इंसानियत के लिए और अल्लाह ताला के लिए। वो हिम्मत दे रहा है। आप यकीन करें, घर में बेड पे सोने वाले लोग हैं, एसी चला के सोने वाले लोग हैं, बाथ टब में नहाने वाले लोग हैं, मगर अभी यहाँ पे ये बाल्टी से नहा रहे हैं। ऊपर फर्श पे सिर्फ एक चटाई बिछी हुई है, उस पे सो रहे हैं। तकिया नाम का भी नहीं है, बिल्कुल सीधा फ्लैट होके सोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह एक्टिव उठते हैं और वापस से काम पे लग जाते हैं। चला, आप लोग अभी तक कितने लोगों में राशन तकसीम कर चुके हैं, और आगे आपका टारगेट कितने लोगों तक राशन तकसीम करने का? सर, इसमें अफराद का मैं नहीं बता सकता, मगर मैं जो केटर करने जा रहा हूँ वो अभी तक 2500 फैमिलीज़ हैं। कुछ फैमिलीज़ में 8 अफराद हैं, कुछ में 4 हैं, कुछ में 2 हैं। बिल्कुल, अगर बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं, लाइक उन्होंने लिखवा दिया था हमारे पास कि भाई हमारे 8 फैमिली मेम्बर्स हैं, अब वो आ रहे हैं कि 4 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं कि भाई हमारे पास कन्वेंस नहीं थी और बाकी बच्चों को घर पे छोड़ के आए, तो भी कोई मसला नहीं है। हम उनको बोल रहे हैं आपने एंट्री कराई हुई है, हम उनको उन बच्चों का भी दे रहे हैं जिनको वो घर पे छोड़ के आए हैं। हसन, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आप लोग की वेलफेयर के सारे टीम मेंबर्स मिलकर ये काम कर रहे हैं, और लोग भी आपके साथ इसमें शामिल हैं और लोगों तक राशन के तकसीम के फराहमी में आपकी मदद कर सर, रहे मेरे हिसाब से जो हमारे जो अपने पर्सनल जो हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है, मगर इस वक्त एक गैबी मदद चल रही है जो बस आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं नहीं पता, बस आ रहे हैं। हम तो रोज़ ये देखते हैं कि भाई एक बंदा अंदर आया, बोलता है भाई वो चावल लेके आया हूँ, दाल लेके आया हूँ, या वो डोनेशन के लिए आया हूँ। तो कहाँ से आ रहा है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो अल्लाह भेज रहा है बस।